नमस्कार बच्चों। आज हमारा विजय सीरीज का 13वां पार्ट है। यह सीरीज प्रातःकाल प्रत्येक दिन 7 बजे डाली जाती है। तो जो भी बच्चा नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल, आवासीय और ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ मिलकर कर सकता है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे साथ ऑफलाइन मिलकर पढ़ सकता है। तो चलते हैं अपनी सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। मैकमोहन रेखा किस देश को भारत से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है और रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेदोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता और रैन मीटर से मापी जाती है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु 1973 में बाघ को घोषित किया गया था। 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था और 1973 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय विरासत पशु राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले 1912 में जनगण मनगण को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बौद्ध द्वारा पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। ऑप्शन ए, सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को एक साथ पहली बार अपनी बौद्ध भिक्षा का वितरण किया गया था और बौद्ध गया में उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षावन, सबसे ज्यादा वर्षावन बिताए थे। सबसे ज्यादा वहीं पर रहे थे। कहां पर रहे थे? श्रावस्ती में। और कपिलवस्तु में क्या हुआ था? उनका निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष की प्राप्ति हुई कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? ऑप्शन ए 8 शास्त्रीय नृत्य। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शहनाई। किससे? शहनाई से। 1947 में पहली बार इन्होंने लाल किले पर जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
शहनाई बजाई थी। इन्हीं को ही भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बिहू असम में, ऑप्शन सी असम। बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। और नागालैंड में हॉर्नबिल, नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वर्ली चित्रकला प्रसिद्ध है? तो वर्ली चित्रकला कहाँ की है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की फेमस है। और बिहार की कौन सी है? मधुबनी, मधुबनी। बिहार की कौन सी है? मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने किस देश में आतंकवादियों को मारा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान में 2025 में आतंकवादियों को ठिकानों पर भारत के द्वारा अटैक किया गया और उनके आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंधु द्वारा लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉर्ड्स का मैदान कहां पर है? इंग्लैंड के लंदन में। लंदन, इंग्लैंड का फेमस शहर क्या है? लंदन। उसी में कहां पर है? क्या है? क्रिकेट का लॉर्ड्स का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर होगा स्पेन। क्या? स्पेन। बुल फाइटिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। स्पेन का क्या राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग। और नेपाल का क्या है? तीरंदाजी। नेपाल का क्या है? तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में सूंघने की क्षमता अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चींटी। चींटी में सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम और ऊन डॉट डॉट प्राप्त होते हैं। तो किससे होते हैं? जो ऊन प्राप्त होती है वो जानवरों से, और रेशम प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों से। क्या हो जाएगा? दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी यकृत से संबंधित है? तो ये क्या है? सिरोसिस, सिरोसिस और हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जितने भी हेपेटाइटिस की बीमारी होती है वो किससे होती हैं? यकृत से। किससे? और पोलियो किससे भी होती है? किसकी बीमारी है? यकृत की। किसको प्रभावित करती है? यकृत को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी बीमारी किसको प्रभावित करती हैं? यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। और क्षार का क्या होगा? 7 से अधिक। और उदासीन क्या होता है? 7। पीएच मान में कितने क्या से होते? 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। बीच में होता है 7, ये होता है उदासीन। और जो 7 से पीछे होगा वो होगा अम्लीय। इस तरफ होगा अम्लीय। इधर होगा क्षारी।
और बीच में क्या होगा, उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बों में बीजों के साथ किस पत्ते रखे, किस पेड़ के पत्ते रखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीम। किसके? नीम के पत्तों को बीजों के साथ रखा जाता है, जिससे कीटों से उसे उन बीजों को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा या मरकरी। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा या मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। विश्व की या भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। और नवीन पर्वतमाला, नवीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। और सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती, सॉरी 24 अप्रैल को कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, 14 अप्रैल। और 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को क्या मनाया? सियाचिन दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। एक बार फिर बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? 7 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। सियाचिन दिवस कब मनाया था? 13 अप्रैल को। नेक्स्ट, तो जो भी बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन विद्यालय आवासीय, अटल, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक की तैयारी करना चाहता है, वो इस नंबर पर संपर्क करके 6 या 9th में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकता है। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।